नामुमकिन कुछ भी नहीं गर ये समझना ज़रूरी है। नामुमकिन कुछ भी नहीं गर ये समझना ज़रूरी है। चमत्कार से पहले कोशिश करना ज़रूरी है। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ इसी बात। देखिए, एक बार की बात है, एक बहुत बढ़िया विशाल जंगल था। उस जंगल के अंदर एक तालाब था। ठीक है, उस तालाब के किनारे पे एक बहुत ऊंचा पहाड़ था, बहुत सुंदर पहाड़ था। वहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते थे अलग अलग। अब उस जो नीचे तालाब था ना, तालाब के अंदर बहुत सारे मेंढक भी रहते थे। तो अब क्या हुआ, मेंढकों ने एक बार शर्त लगाई कि चलो देखते हैं ये ऊंचा पहाड़ है, इसको कौन जीतता है, मतलब इस पे कौन चढ़ता है। सबने एक दिन डिसाइड किया और डिसाइड हुआ कि उस दिन एक प्रतियोगिता होगी, जो जो भाग लेना चाहे वो उसके अंदर भाग ले सकता है और सब उसके अंदर कोशिश करेंगे कि कौन चढ़ जाए सबसे पहले। डिसाइड हुआ, मगर अब हुआ ये कि जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी उससे कुछ दिन पहले बहुत तेज बारिश हुई, तो तालाब का लेवल भी बढ़ गया, गहराई बढ़ गई और जो पहाड़ था उस पर फिसलन भी बढ़ गई। मगर दिन डिसाइड कर रखा था प्रतियोगिता का, तो प्रतियोगिता शुरू हुई। सब मेंढक ने लगभग सबने पार्टिसिपेट कर दिया उसमें, सब उसके ऊपर चढ़ने लगे। देख देख के, एक दूसरे को देख देख के बाकी के भी चढ़ने लग गए। अब सब चढ़ने लगे। तो अब हुआ क्या कि भाई फिसलन बढ़ गई, पहाड़ मुश्किल भी था, तो थोड़ा ऊपर चढ़े फिर गिर जाए, फिर चढ़े फिर गिर जाए, कुछ थोड़ा ज़्यादा ऊपर चढ़े मगर गिर जाए। तो अब गिरते गिरते उनमें से कुछ को चोट भी लगने लगी, कुछ मर भी गए। तो जब लोगों ने ये देखा, मतलब जब बाकी मेंढकों ने देखा, तो बोलने लगे भाई तुमसे नहीं होगा, उतर जाओ उतर जाओ। बाकी लोगों को बोलने लगे जो नीचे गिरने लगे, उन्होंने बोला तुमसे नहीं हो पाएगा, उतर जाओ, तुम नहीं कर सकते हो। कुछ लोगों ने सुना, कुछ नीचे उतर गए। फिर भी कुछ लोग लगे रहे। होते हैं ना कुछ लोग थोड़े अड़ियल जिद्दी टाइप तरीके के, वो करते रहे। पर फिर वो और ऊपर तक गए, फिर वहाँ से गिर गए वो। कुछ लोग मर गए, बहुतों की हालत खराब हो गई। तो अब सबको मन में लग गया कि भाई ये काम तो हो नहीं सकता। तो सबने नीचे चिल्लाना शुरू कर दिया, भाई उतर जाओ। बाकी जितने भी चढ़े थे बोला उतरो उतरो नीचे उतरो, सब उतरो नीचे, तुमसे नहीं हो पाएगा, मर जाओगे, अपनी जान को क्यों जोखिम में डालना है, ये करना है वो करना है। तो लगभग धीरे धीरे करके ऐसे करके सबके मन में हताशा हाथ लगी और सब नीचे उतर गए। मगर तभी उन्होंने देखा कि एक मेंढक है वो चढ़ता जा रहा है और वो थोड़ा ऊपर जा चुका है। अब उन्होंने उसको बोलना शुरू किया, भाई नीचे आ जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा, उतर जाओ, मर जाओगे, इतने लोग हताश हो गए हैं, तुमसे भी नहीं हो पाएगा, उतर जाओ नीचे। मेंढक ने नीचे देखा, फिर और ऊपर चढ़ने लगा। फिर नीचे से लोग ऐसे बोलने लगे। अब मेंढक जैसे जैसे नीचे देखे, वो बार बार उसे चिल्लाए, और मेंढक जब नीचे देखे, मेंढक तब और तेजी से ऊपर बढ़े। जब मेंढक नीचे देखे, वो नीचे के लोगों से चिल्लाए कि भाई उतर जा, मर जाएगा, क्या कर रहा है, पागल है क्या, नहीं चढ़ पाएगा। वो मेंढक देखे नीचे, फिर चढ़ जाए, फिर नीचे देखे और तेजी से ऊपर चढ़े। और धीरे धीरे करके एक टाइम आया कि वो मेंढक ऊपर चढ़ गया, उसने उस पहाड़ को जीत लिया। हालांकि बहुत मुश्किल था, फिसलन थी, सारी रुकावटों को पार करते करते वो ऊपर चढ़ गया। अब वो मेंढक जब नीचे आया तो फिर बात करी, तो पता चला कि भाई वो मेंढक तो बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया लोग क्या कह रहे हैं। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता था, जब वो उसको बोलते थे भाई तू गिर जाएगा, मर जाएगा, नीचे उतर जा, उस मेंढक को लगता था कि ये मुझे बोल रहा है भाई तू ही कर सकता है, चढ़ जा, तू कर लेगा। वो उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, भाई कर लेगा। था वो बहरा, उसे समझ में कुछ आया नहीं। जो उसे लगा कि भाई मैं कर सकता हूँ, वो चढ़ता चला गया। तो क्या समझने को मिलता है इससे, कि भाई अगर आपको कुछ करना है ना, तो आपको जीवन में बहरा बनना पड़ेगा। अगर आपने कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है, आपने सोचा है कि भाई मेरे को ये काम करना है, तो जीवन में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे तुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि शायद उनसे नहीं हो पाया, या वो कर नहीं पाए, या उनके अंदर उतनी कैपेबिलिटी थी नहीं कि वो उसको कर पाते, या उनको जीवन में बहुत निराशा हाथ लगी, तो उनको लगा कि भाई जब मुझसे नहीं हुआ तो तुमसे क्या होगा, तो वो तुम्हारी टांग खींचेंगे। देखे होंगे ऐसे लोग तुमने। तो इस बात को समझ लो, अगर जीवन में कुछ करना है तो कुछ लोगों के लिए बहरे बनना पड़ेगा, तभी आप जीवन में बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। तो बहरा मेंढक होना ज़्यादा जरूरी है, इससे कि सब लोगों की बातें सुनते हो। ठीक है, तो अब मेरा आपसे कुछ प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि सब लोगों की सुनना जरूरी है? क्या पता शायद वो लोग हमको चेतावनी दे रहे होते हैं कि भाई आगे मत करो, नहीं तो दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है तुमको। वो हमको सावधान कर रहे हैं कि नहीं आगे बढ़ोगे तो दिक्कत होगी, फिर तुम परेशान होगे। या आपको लगता है कि इस जीवन में अगर कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो कुछ लोगों के लिए तो बहरे बन जाना अच्छा है, या कभी कभी पूरे समाज के लिए अगर हम बहरे बन जाते हैं तो शायद हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे बस इतना ही है, आपको बस ये बताना है कि क्या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहरे बनना उचित है या अनुचित है, या
जो गीता में कुछ श्लोक कहे गए, कर्मण्यवादी कार्यस्ते मां फलेषु कदाचन। हमें कर्म करते चलना चाहिए और अपने फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो फल अच्छा होगा। अगर हमने कर्म उस लायक किए हैं तो फल अच्छा मिलेगा। क्या आपको लगता है ये उक्ति उचित है या नहीं है? प्रश्न मेरे, जवाब आपके।